हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन विद चिप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि नेक्रोसिस क्या होती है और नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी क्या है। ठीक हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें। अब देखें जो स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक और कमेंट नहीं ना करते हैं, तो अंकल चिप्स आपसे नाराज़ हैं। उन्होंने हथौड़ा पकड़ लिया है। अब देखें, आपकी खैर नहीं होनी, आपको जो सी ना कुट लगनी है आपकी, क्योंकि आप जो चैनल लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि आप लाइक और कमेंट करेंगे तो वीडियो रिकमेंडेशंस में जाएगी। ठीक हो गया। बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ क्यूट स्टूडेंट, लाइक कमेंट करें और शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ नेक्रोसिस और उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस की पहले डेफिनेशन देख लें कि इट इज़ सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर्स इन अ लिथली इंजर्ड सेल ड्यू टू ट्रॉमा, टॉक्सिन, एनी अदर कॉज। मैंने आपको कॉजेज बताई थी ना, आई चैट जीपीटी आई। तो उनमें से किसी भी कॉज की वजह से क्या होता है, सेल की इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। और वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या करती हैं, सेल डेथ करा देती हैं। ठीक हो गया, जिसे कहते हैं नेक्रोसिस। डन हो गया। आगे आ जाता है हमारे पास, ये इसकी डेफिनेशन थी। आगे हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी जो है ना, उसको आपने देखना है तीन तरह से। एक तो यह है कि उसमें साइटोप्लाज्मिक चेंजेस क्या आते हैं, दूसरा उसमें न्यूक्लियर चेंजेस क्या आते हैं, और उसके बाद लास्ट पे है कि उसका फेट क्या है। मतलब अब जो सेल है वो अपनी जान दे बैठा है, तो डेथ हो गई है उसकी, फड़क गया है, तो उसमें उसका फेट क्या है, उसकी किस्मत क्या है आगे। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मिक चेंजेस को। अब साइटोप्लाज्मिक चेंजेस को अपने याद रखना है जेम, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, जेम। ठीक है। तो अब जी से बस बनता है ग्लाइकोजन। अब क्या होगा, मैंने आपको काज उसमें हाइपॉक्सिया के कॉन्सिक्वेंसेज में बताया था कि ग्लाइकोजन की कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजन का जब लॉस होगा तो उसकी वजह से जो सेल है ना, उसकी ग्लासी अपीयरेंस होगी और होमोजीनस अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगी। तो ग्लाइकोजन के लॉस की वजह से सेल्स की कैसी होती है, ग्लासी और होमोजीनस अपीयरेंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास ई से हमारे पास क्या होता है, इयोसिनोफिलिया। ठीक है। सेल्स जो है ना मोर इयोसिनोफिलिक हो जाता है। अब मोर इयोसिनोफिलिक में याद रखना है कि अब दो तरह से है ना। अब पार्शली क्या होता है कि इयोसिनोफिल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और उसमें डीनेचर्ड प्रोटीन्स हो जाती हैं, क्योंकि उसका साइटोस्केलेटन डिस्टर्ब हो गया होता है। तो पहली बात है इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया होता है क्या, इयोसिनोफिल इयोसिन का ज़्यादा हो जाना। अब एक तो इयोसिन ज़्यादा हो जाता है और एक जो बेजोफिल है ना वो कम हो जाता है, उसकी वजह से भी रिलेटिवली इयोसिनोफिल फिलिया हो जाता है। ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई। एक तो हमारे पास आ गया कि ये जो इयोसिन है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और दूसरा है कि जो बेजोफिलिक आरएनए है ना वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है ना मोर इयोसिनोफिलिक हो जाएगा। तो जी ई हो गया। आगे आता है एम। एम से बनता है दो चीज़ें। एक तो होती है कि सेल जो इंसान, अब देखें सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज जितनी भी हैं वो रप्चर होना शुरू हो गई है ना, उनकी डाइजेशन होना शुरू हो गई है। तो उनकी कैसी अपीयरेंस होगी, माउथ हिटन अपीयरेंस होगी। ऑर्गेनेलिज की माउथ हिटन अपीयरेंस होगी। और इसके अलावा अगर हम अब ऑर्गेनेलिज नहीं है ना, तो जब देखें आप साइटोप्लाज्म के अंदर से अगर आप ऑर्गेनेलिज निकाल दें तो जो सेल है क्या उसे कहते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में धब्बे धब्बे होंगे, तो डिसकॉन्टिन्यूस सा होगा। ठीक हो गया। तो माइक्रोस्कोप पे अगर आप उसको देखेंगे तो क्या आएगा, डिसकॉन्टिन्यूस उसकी अपीयरेंस आएगी। ये था हमारे पास साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, ग्लाइकोजन का लॉस, इयोसिनोफिलिक, माउथ हिटन अपीयरेंस ऑर्गेनेलिज की वजह से, और माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। तो ये साइटोप्लाज्मिक चेंजेस थी। आगे आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियर चेंजेस। आप न्यूक्लियर चेंजेस में क्या आना है, न्यूक्लियर चेंजेस में अपने याद रखना है पीके स्केयर। पीके एक मूवी थी ना, तो उसमें उसमें क्या था कि पहले पिकनोसिस होती है, फिर होती है के से कैरियोरेक्सिस, फिर होती है के से कैरियोलाइसिस। तो अब आपने कैसे याद रखना है, पिकनो बेसिकली ये न्यूक्लियस की सारी चेंजेस है ना। तो पिकनोसिस का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना वो श्रिंक हो जाता है, उसमें जो डीएनए है वो कंडेंस हो जाता है, और बेजोफिलिक हो जाता है मोर। ठीक हो गया। क्या हो गया कि डीएनए कंडेंस और न्यूक्लियस श्रिंक और बेजोफिलिया ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो सा ना कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस क्या होती है, कैरियोरेक्सिस होती है फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जिसे कहते हैं हमारे पास कैरियोरेक्सिस। और तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस क्या होती है, बेसिकली लाइसिस होती है तोड़ फोड़, जो न्यूक्लियस होता है ना एंड पे आके टूटना शुरू कर देता है। ठीक है। तो
अब न्यूक्लियस ने टूटना शुरू कर दिया और डीएनए की डाइजेशन हो जाती है। तो हमने दो चीज़ें देख ली ना, एक तो आ गई हमारे पास साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, दूसरी आ गई हमारे पास न्यूक्लियर चेंजेस। साइटोप्लाज्मिक आपने याद रखना है जेम, और न्यूक्लियर चेंजेस आपने याद रखना है पीके स्क्वायर। ठीक है, तो क्या उसे कहते हैं, ये आपने कर लिया। आगे आ जाता है हमारे पास फेट। देखिए अब सेल्स का न्यूक्लियस भी ख़राब हो गया, सेल्स का जो है वो क्या उसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म भी खराब हो गया, तो एंड पे आके फिर सेल का बचना ही क्या है। तो उसमें क्या होगा कि उसकी जगह पे ना फेट में ये है कि एंड पे उसका माइलिन फिगर्स उसकी जगह पे आ जाएंगी। फिर जो अब देखिए डेड डेड सेल हो गया ना, तो जो डेड सेल है उसकी कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब कैल्सीफाई, मैंने आपको बताया था कि कैल्सिफिकेशन क्या होती है। कैल्सिफिकेशन दो तरह की होती है, एक तरह की एक होती है हमारे पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, एक होती है हमारे पास मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो डेड टिश्यू के अंदर जो सी है ना वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट पे आता है कि कुछ देर के लिए परसिस्ट करेगा और एंड पे आके फिर डिसअपीयर हो जाएगा। सो ये हमारे पास थे तीन फेट, क्या थे ये मैंने आपको बता दिया। अब आपने मॉर्फोलॉजी में क्या लिखना है, पहले साइटोप्लाज्म की लिखनी है, फिर न्यूक्लियस की लिखनी है, और लास्ट पे आपने देखना फेट। So that was all about this. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you for watching. Allah Hafiz.